द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसाद्दिलक्षणं नित्यं अचलं सर्वसाक्षि भावातीतं तिरुमुंडे सद्गुरु चैतन्यं शासनम् अतीतं निर्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस् मंगलम गुरु शब्द मंगलम परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम ने नाम सूरत दृष्टि देवी दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल हृदय हरिणो नित पद संगत सागर जीवन मोक्ष सब धरती कागर करूं सब बन कलम सात समुंदर शैव सतगुरु को हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अध्याय 7 का अंक चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं, हे आत्मा सात लक्ष्य का गुण प्रकट करना है घट में, बाहर नहीं होता है, सब घट के अंदर मालूम पड़ता है। जब 7 लक्ष्य का गुण प्रकट होता है और उसके कई जन्मों की पुनवानी जब प्रकट होती है तो आत्मा को अंदर से पीड़ उठती रहती है कि मैं कब परमात्मा में मिलूं, कैसे मिलूं, क्या साधन करूं, ऐसी अंदर से पीड़ उठती रहती है। तो समझो वो आत्मज्ञान के लिए तड़पती है। आत्मा को कब कब और कोई अच्छे नहीं लगते हैं, सिर्फ परमात्मा मिलने की इच्छा है। और परमात्मा में कैसे मिलूं, ये पर्वत पसारे को कैसे छोड़ूं, ऐसी जब घट में इच्छा प्रकट होती है तब महाराज फरमाते ऐसा संतों का केवल ज्ञान सुनने को मिलता है, ऐसा निरपक्ष निर्णय फिर मिलता है। वो आत्म चेतन के पराक्रम से मिलता है, आत्म ब्रह्म से मिलता है। जीव ब्रह्म है जब तक तो वो समझ ही नहीं है तो ब्रह्म, परंतु जीव पे जैसे सूर्य के आगे बादलों की ओट आ जाती है, भ्रम कर्म में बंध जाता है, माया में बंध जाता है। आत्मा सत्य है, ब्रह्म है, परंतु परमात्मा और आत्मा दो है कि एक है उसका अंश। परंतु सूर्य के बिना किरण फूटेगा, कैसे फूटेगा? परमात्मा के ऑर्डर से ही आत्मा 3 लोक में रचना पे आती है, परमात्मा रचना में नहीं आते हैं। परमात्मा निर्वृत है और आत्मा पर्वत पसारे में आती है। तो इस पर्वत पसारे को कैसे छोड़े, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 2 नाम पर ब्रह्म का 2 आत्म का होई, सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लखे न को। 2 आत्मा के न ओम माने आत्मा और ब्रह्म। अब ब्रह्म ब्रह्म सब कहते हैं, पर ब्रह्म होती हुई भी महाराज फरमाते 5 तत्व 9 तत्व के संग में है। जब तक इस आत्मा के छोत लगती है, सूतक श्रावण और ग्रहण लगता है, पूजा पाठ करामात करतूत सिद्धाएं जो भी मंत्र मंत्रादिक है ये सब बंद हो जाते, छोत लग जाती है, चालू नहीं रहती। ग्रहण होता है, सूतक श्रावण होता है तो पूजा बंद हो जाती है। और ये जो राम का नाम है ये निरंजन निराकार है, रूप में नहीं, या रूप है, निरंजन निराकार है और निरंजन निराधार है। ये दोनों का जब संग होगा नाम निज नाम का, जब आत्मा परमात्मा में मिलेगी, ये दोनों नाम कैसे आवे, किस प्रकार से समझ आवे? जब ये पर्वत पसारे में है, जब इसकी समझ आती है निर्वृत बनने की। जो निर्वृत में ब्रह्म एक है, पर्वत में सुन 2, जिन घाटे जो बढ़ते सोई
विद कोई भाई, वही विद उसको मालूम पड़ने लग जाती है। हे भाई तू इसका विचार कर, तेरे को पर्वत पसारे में आना है तो रूप का बार बार संग करता रहे, आती रहे जाती रहे। पंच तत्व नौ तत्व लिंग तो बिना निरंजन निराकार परमात्मा के निराधार निज नाम के परमात्मा में मिल नहीं सकते। न ये पंच तत्व शरीर छूट सकता, और ये है जितने तो चोट लगेगी, जन्मने मरने में आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में उदाहरण दे करके कह रहे हैं, कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। कलयुग का धर्म क्या है? राम नाम। क्यों है? और नाम क्यों नहीं? और जितने भी नाम है इसके अलावा सब रूप के, सब आत्म ब्रह्म के हैं। ये परमात्म ब्रह्म का एक ही नाम। और जितने भी धर्म संप्रदाय है वो सब आत्म ब्रह्म के बने। परमात्म ब्रह्म का किसी ने बनाया भी नहीं, न बना सकता। तो अरूप है, निरंजन है, निराकार है। तो क्यों नहीं चले? कलयुग झांझली मान है रे, दिया धर्म सब छेद। कलयुग आंधी की जैसे है, कलयुग न्यायी राजा है। सत्युग त्रेता द्वापुर में माँ के मच्छर नहीं थे तो जत सत तप निभ जाता था, नवदा भक्ति भी निभ जाती थी। माँ के मच्छर विष्णु पे बैठ के कलयुग में, और अब पूजा पे बैठते हैं, वो पूजा पूर्ण शुद्ध नहीं रहे, न शरीर शुद्ध रहता माँ की मच्छर बैठ, और शुद्ध हुए बिना पूजा पाठ फलती नहीं है। और ये राम नाम की जो भक्ति है, इसमें कोई नाना नहीं, न धोना नहीं, न पूजा पाठ कुछ नहीं, तो भी ये स्थिर है, चलता रहता है। ये एक ही पग है राम नाम, ब्रह्म के नाम का कलयुग, और निभती भी नहीं है। तो झांझली माल है, दिया दरब सब चीज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय, भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे वारे उपजे आए ज्ञान केवल घट आवे, दर्शन बिन कर कर हंस क्रोड़ा चल जा। सुखराम 24 प्रगटे सतयुग त्रेता माय, कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के। ये कलयुग का 12 समय है, भगवत बीसी है परम मोक्ष जाने का। ये संतों की बीसी चल रही है, जबरदस्त सता जागृत हो जाती है, सांसों सांस रटते। किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं, न कहने की जरूरत है, न बताने की जरूरत। पढ़कर भी कर सकता है, सुनकर भी कर सकता है, देखे देख भी कर सकता है। ये नहीं भाई इसको मैंने बैठाई तो आज से मैं गुरु तू चेला, ये तो सब पका पकी की बातें है, ये प्राणी को उड़ जाने की बात है। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में कलयुग का समय ऐसा ही जबरदस्त है, भरत खंड में है। जो भी सांसों सांस भक्ति करेगा, केवल ज्ञान को साथ में लेके, सरगुण निर्गुण तीनों भक्तियों का साथ करके। सरगुण निर्गुण तीनों भक्ति साथ कैसे होती है? सरगुण पूजो आत्मा जामे सृजनहार। आत्मा अंदर में है तो तुम सरगुण यानी रटना करो राम नाम। सरगुण सो सुख राम के मुख सो सिमरे राम। मुख से राम सिमरता है, वो सरगुण है। आत्मा है जितनी रट सकते हो। आत्मा अगर निकल गई, श्वासा चले गए तो पाखंड तो सुखराम के तो थूल बिचार, पत्थर का शरीर रह जाएगा। वे थूल है, ये तो इस पे न श्वासा है न आत्मा है, फिर वो रटना कर सके सवाल। यहाँ खुद के शरीर को तो थूल नहीं बतावे, जड़ नहीं बतावे, और मंदिरों को जड़ बतावे। तो ये अर्थ का अनर्थ करते हैं, गलत करते। ज्ञान बांचने वाले सुनने वाले पे है, या मंदिरों पे, नवदा भक्ति पे, पूजा पाठ करने वालों पे। राम से नहीं तू है वो है, राम से नहीं बन जाता है। और बस ये राग देश मेरी तेरी। अरे सरगुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेद। सरगुण के सुखराम के पावे, निर्गुण
महाराज परमात्मा निर्गुण धाम पा जाता है अगर सरगुण का भेद सहित भक्ति करे। और कई ज्ञानी कहते हैं राम के मुझ माई है पूजन जड़कू जाय, के सुखदेव ज्ञानी सुनो न्याव करी जो आए। महाराज फरमाते हैं राम सबके अंदर घट घट में कण कण में विराजमान। और पूजन किसको जाते हैं? राम के अलावा शरीरधारी आन शरीर को पूजते हैं, शरीर के गुरु महाराज की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। अरे माता पिता की करो ना, घर में प्रथम गुरु है। महाराज फरमाते ज्ञानी सुनो न्याय करो इसका। क्या न्याय करो? कि दो ही मत दो ही धारणा से पकड़ो मन जीत। दो ही मत है, दो ही धारणा। तेरे को दो ही मत, एक शंखनाल का एक बंकनाल का। तू भक्ति करेगा तो शंखनाल की श्वास के आधार की करेगा तो तेरे को पर्वत पसारे में आना पड़ेगा, पंच तत्व छूटेगा नहीं। और श्वास पर श्वास करेगा धारणा ऐसी बंकनाल पे उलट के नियंत्रण के साथ, तो तू निर्वत पसारे पर्वत छोड़कर निर्वत में शरीर सत्य हो जाए। पर मन को जीत कर पकड़ो, ये बिना मन जीते नहीं होगा। मन नहीं जीते कहने से करता लगेगा तो ये सब ध्यान सिद्धायत हुई। ये सब सिद्धायत के ध्यान है। मन में जो भी विचार होता है, मेरे ये काम हो गया, मेरे ये काम हो गया, ये सब सिद्धायत। ध्यान कर्यासु निजने आवे सो सब माया चैन का है। ब्रह्म कला कछ कहते न आवे ना मूर्त ना ज्योत का। न मूर्त में है न ज्योत। राम बनाया देवरा तामे मेलिया देव, समझा सुखराम के भोला करसी सेव। राम जी ने ये देवरा बनाया है और इसमें आत्म देव रखा हुआ है सुरक्षित। मेलिया देव, आत्म देव रखा हुआ। जो समझेगा दो ही मत दो ही धारणा में, दो ही परब्रह्म के नाम में, दो ही आत्म ब्रह्म के नाम में, तब ये निर्वत पर्वत पसारे से आत्मा निर्वत होगी। नहीं तो महाराज फरमाते हैं वो पर्वत पसारे को ही पूछती रहेगी, उसी से परमात्मा मिलना चाहिए, हरगिज भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आवागमन बोहर नहीं आवे ए मुझको कोई ज्ञान बतावे। आवागमन बोहर नहीं आवे, आत्मा जब पीड़ उठती है तो वो पूछती रहती है। ज्ञानी को ये समझ नहीं कि कैसे नहीं आवे, इसका ज्ञान समझावे आवागमन में कैसे नहीं आएगी। ब्रह्म जोग सोही जन साजे उभे अंक रसना लिव गढ़े। ब्रह्म जोग यानी ब्रह्म के नाम को श्वासों श्वास में रटेगा। उभे अंक यानी मुखार बंद से उभे अंक दो अक्षर को रकार मकार रटेगा और ऊषा श्वास रसना लिव बंद सिवरण गर्जना करेगा। रसना भी चलेगी, होठ भी चलेंगे, श्वास भी परश्वास भी, ये चलते रहेंगे। कागलिया जिब्या, तब वो नियंत्रण प्रकट होगा। फिर सेजा सजे ध्यान गुण सारा, रटना नाम जिब्या बिसरारा। कै सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव निया। ये ब्रह्म जोग का जो भेव है इसके छोत नहीं लगती है। ये पक्की रसोई है। वो महाराज उदाहरण देके साध लक्ष्य के अंदर समझा रहे हैं। तो ग्रत खांड गुण नाज किरानो, ऊंच नीच गुण होई। जन सुखराम हीरकण लेना, जात भेद नहीं कोई। जहाँ हीरा खरीदते हैं तो वहां कोई जात नहीं पूछते हैं। हिखरा पक्की रसोई है। 70 करोड़ का हीरा, 70 करोड़ नाम का उच्चारण आता है। ब्रह्म के नाम को सासों सांस रटोगे। नृत्य खान गुण किनारे में कहीं भी कुछ नहीं। सबको संसार में पूजा पाठ के लिए महाराज परमात्मा लेते समय ऊंच नीच का ध्यान रखना पड़ता है, परंतु हीरे की दुकान पे कोई ऊंच नीच की पूछते। ये उदाहरण दिया है। इसी प्रकार करनी कर्म उपासना के छोत लग जाती है और हीरे के दुकानदार के छोत न वो बंद होता है। सूतक श्रावण में हीरे के कोई छोत नहीं। ये राम नाम हीरे के समान है, मोती के समान है, हीरे के समान है, सच्चा हीरा है।
इमृत के समान है। राम नाम इमृत जड़ी, ये इमृत के समान है राम नाम। इसको जो पिएगा वो अमर होगा, जो रटेगा वही अमर होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु बनाते ब्राह्मण को देखकर, कटदर्शियों को देख के गुरु बनाते, परंतु ये सतनाम निज नाम की भक्ति में गुरु की जरूरत ही नहीं। ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही गुरु है। ये ब्रह्म ज्ञान का जो गुण है आत्मा का, ये खास गुरु है। राम नाम को सांसों सार रटना, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसमें कोई जाति पाति का कोई सवाल नहीं। 36 जात इसको भक्ति करे। हीरो जाय बने जा लीजे, कहाँ जात सु कामा, जन सुखराम ले तू ज्याला धरे नक चक्रामा। जहां भी हीरा लेगा उसके घर में चानना ही चानना। ऐसा हीरे का गुण है कि घन से फोड़े तो भी फूटे नहीं सच्चाई। हीरा घन से परखिए, हीरा को घन से परखो। पारस लो संग लाग, पारस को लो के साथ लगा के देखो तो मालूम पड़ता है कि पारस है कि पत्थर है, हीरा है कि ये कांच की घोड़ी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं घट में उजियाड़ा ज्ञान का, भक्ति का, वैराग का। भक्ति ज्ञान वैराग का उजियाड़ा कब होगा कि भगवत नाम लोगे। ये भागवत का गुण है। सबसे प्रथम स्कंद में यही गुण लिखा हुआ है। भागवत का मतलब भगवत परमात्मा का नाम सांसों सांस रटोगे तो भक्ति आएगी। फिर ज्ञान वैराग रूपी पुत्र जन्मेंगे, तब साध लच का अंग बन जाएगा। ज्ञान वैराग साध लच का अंग बनाता है। भक्ति है, ज्ञान वैराग नहीं है तो माता मूर्छित रहे, और माता के बिना ज्ञान वैराग पैदा नहीं। लिव बिन पकड़े ज्ञान सो बपोर पलक बत होई, लिव सो आपे बंद गई 3 5 25। लिवबन सिमरण से 3 गुण 5 विषय 25 प्रकृतियां अपने आप बन जाती है लिवबन सिमरण। और ये ज्ञान वैराग की प्राप्ति जो जो ज्ञान का संग करते हैं, ज्ञानी का छोड़ के ज्ञान का संग करते हैं, त्यों त्यों आत्मा को वैराग्य वृत्ति हो जाती है ना, विदय मंडल में घर हो जाता है, उसको कहते हैं वैराग्य। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो सौदो फर्क फेर है, ये तो काची पकी रसोई। हमारा सौदे के लिए बता रहे हैं तो जैसे सौदे में हीरे में और कुलनाज किराने में इतना फर्क बताया है, वैसे ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कच्ची पक्की रसोई में विप्र ब्राह्मण वहां जीवता है जहां पक्की रसोई है हर कहीं जिम लेता, और कच्ची रसोई होती है वहां ब्राह्मण जीवता नहीं, अपने घर में ही जीवता सच्चा जो ब्राह्मण। तो पक्की रसोई है जिसके रूप नहीं है, अरूप है, ब्रह्म का नाम एक ही है, ये परमात्मा ब्रह्म का नाम है, और नियंचर सस्रो ब्रह्म का नाम है। तो महाराज फरमाते और जितने भी रूप हैं वो आत्मा के रूप है। जीव आत्मा रूप में रहती है तब तक वो कच्ची रसोई है, उसके छोत लग जाती है कच्ची रसोई, तो ब्राह्मण जीमते नहीं है, यानी ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं होती। ब्राह्मण जीवना यानी ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं आती। ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाएगी, ब्रह्म नाम की समझ आ जाएगी, ब्रह्म भक्ति की समझ आ जाएगी, तो आत्मा ब्रह्म परमात्मा में एक मेक होकर के निर्वत हो जाए। निर्वत में ब्रह्म एक है, बस सिर्फ परमात्मा और आत्मा एक रूप बन जाए। आत्मा रहता ही नहीं, परमात्मा रूप बन जाए। समुद्र रूप बन जाती है लहरों में, सूर्य में सूर्य रूप बन जाती है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं लाडू पेड़ा सरद जलेबी पीपड़ जेम सब जावे, जन सुखराम भेद भिन्न नाही जे सतगुरु रूप का। कोई प्रकार की भिन्न जाति पाति कोई महाराज फरमाते हैं छोत का काम नहीं। अगर आत्मा जब ससुर रूप बढ़ जाती है, सदगुरु पद में मिल जाती है, फिर कभी भी पंच तत्व लो तत्व में आत्मा नहीं आएगी, न गर्भ में मलमूत्र खाएगी।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे पर ये भेद का भिन्न फर्क है। जैसे जाति पाति का भिन्न है, वैसे ये भेद के सही तरह राम रटे, एक बिना भेद के रटे, एक बेखरी बाणी से रटे, एक 3 जोड़े बना के रटे, स्त्री पुरुष। कितना फर्क है। राम नाम बिना भेद के बेखरी बाणी से रटे तो हद में रहती आत्मा त्रिगुटी तक भी नहीं जा सकती, ब्रह्म तक भी नहीं पहुंच सकती, सिर्फ स्वर्ग तक का ही गुण है। 3 लोक 14 हद में गुरु परे सो सतगुरु ता कारण नहीं कोई, जन सुखराम धातु तो सभी कनक काट नहीं हो। अष्ट धातु तो सभी है, पर सोने के काट नहीं लगता और सबके काट। तो हद गुरु है, उसके काट लगना है, जन्मने मरने में आत्मा आएगी। और जो सतगुरु का संग कर लिया, सत्य केवल ज्ञान का संग करके उन्हें ऊंसा सांस राम नाम को रट लिया, 3 जोड़े बना के, और नियंचर के संग 6 पूर्व 6 पश्चिम के कवल छेदन करके विधेय मंडल में चली गई। वो ही वैराग्य ज्ञान का संग है। ज्ञान वैराग का संग वही है कि ज्ञान वैराग्यों जान पिंड ब्रह्मंड सो न्यारा। ज्ञान वैराग उसी के है जो पिंड ब्रह्मांड से अलग आत्मा का निवास हो जाता है। श्वासा का नहीं काम जीव का कौन बिचारा, ये नहीं क्या श्वासा बंद कर दो और जीव रटना बंद कर दो, उस देश में नहीं पहुंचते हैं। परंतु श्वासा और रटना के 3 जोड़े के बिना वो देश आने वाला नहीं। श्वासा का नहीं काम जीव का कौन बिचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ अशुभ दो वास निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूं तोय, तिब्बर मद वैराग है हद बेहद। तिब्बर वैराग मद वैराग तो देह के वैराग है, आत्मा का वैराग नहीं है। देह के वैराग से तो आत्मा वापस देह में आई। आत्मा का वैराग होगा, वो खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग है आत्मा का, तब आत्मा सदगुरु रूप होगी, तब कभी भी काट नहीं लगेगी, यानी जन्मने मरने में नहीं आए। तो वो कब कैसे बढ़ेगी, कैसे साध लचकांग बनेगा। हरिजन सोई मजानिए हो ज्ञाने पिंडत आए। हरिजन जो परमात्मा रूप हो जाते हैं वो कैसे है, उसकी परीक्षा बता रहे हैं, साध लक्षण के अंग बता रहे हैं। हे पंडितों ज्ञानियों सुनो, सबसे प्रथम तो आशा बिना भजे अविनाशी, भरम कर्म नहीं कोई। आशा के बिना अविनाशी परमात्मा को भजे, भरम कछु नहीं आए, कोई प्रकार का उसके भ्रम नहीं उठता है। तब धीरे धीरे कर्म कटने का समय आता है। और फिर राम राम सत्य सो कहिए, रता ब्रह्म सो होय। राम राम में रत रहता है, उसी को सत्य मानता है, वो ही ब्रह्म में रत रहेगा, उसी के ज्ञान वैराग आएगा, वो ही साध लच के अंग उसके गुण प्रकट हो जाए। जब भ्रम खत्म होगा तभी कर्मों का नाश होगा। भ्रम है, चाय है, आसक्ति है, जब तक समझ आ उसको जन्म मरण में आना पड़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो दूजा गुरु नीर सम को आवे, धर्म कर्म सब पाड़े, जन सुखराम अगन जो सतगुरु शुभ अशुभ सब जाने। ये सांसों सांस जो सदगुरु विधि से राम नाम को रटते हैं वो अग्नि के समान, वो पुण्य पाप धर्म कर्म को जड़ा देते, अग्नि फूस कचरे सबको जड़ा देते। और दूसरे जितने भी गुरु है वो नीर के समान, नीर में शुभ अशुभ महाराज परमात्मा शुभ करनियों का ज्ञान देते हैं, धर्म कर्म की बातें कहते हैं, जिससे फलों की प्राप्ति होती है। 3 लोक में आत्मा को सुख मिलता है, पर सुख के लार दुख सुन हुई, गर्भ मुगत लग मिटे न को, सुख के पीछे दुख जरूर। जैसे वृक्ष में पानी देते हैं फल आ जाता है, इसी प्रकार ये दूसरे गुरु हद गुरु 52 अक्षर का नाम रटने वाले श्वास के साथ में वो गुरु कहलाते हैं। और ये सांसों सांस रटना करने वाले सतगुरु विधि से
निरंतर का संग होके पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करके गगन मंडल में निवास करता है, वो सतगुरु रूप वो अग्नि के समान है। फिर उसके कोई प्रकार का आश्रम समितियां, तो कोई प्रकार के संप्रदाय नहीं रहते, न गुरु चेले का रहता। जो सदगुरु रूप हो जाता है उसके फिर अलग ही नहीं, पर्वत पसारे में नहीं, तो फिर यहाँ भी कोई उसके सेनानी नहीं रहते। धाम पधारे बाद भी और शरीर जितने भी उसके कोई प्रकार का घट में भाव अभाव नहीं रहता। कैसे हैं? गुरु सो ज्ञान विचारे, सारा निरख परख ले चाले, जन सुखराम सतगुरु ऐसा भली बुरी सब पाड़े। किसी को न भला देखे न बुरा देखे, सबको ब्रह्म देखने लगे। ऐसा सतगुरु का केवल ज्ञान आ जाता है, सब आत्मा ब्रह्म नजर आने लग जाता। और जब तक महाराज फरमाते हैं ज्ञान का विचार करते हैं, सतगुरु की समझ नहीं है, सत्य केवल ज्ञान की, सिर्फ गुरु के ज्ञान की समझ है, सत्य की समझ नहीं, तो निरख परख निरखते परखता है, आश्रम का गुरु का सबका विचार करते रहते। आश्रम में चलो, रामद्वारे में चलो, वहां अपने कल्याण होगा, वहां अपने सत्ता जागृत होगी। महाराज के इसमें कोई जाग ठाम का कारण ना रहने का भाई है, कोई जागता ठाम का रहने का कोई कारण नहीं है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई जात हो, बस सांसों सांस जो रटना कहेगा उसी के सत्य आ जाएगा। और जब सत्य आ जाता है तो शुभ अशुभ सब अग्नि के जैसे जड़ जाते हैं और वो आत्मा परम पद में मिल जाती, सब कचरा फूस खत्म। ऐसा आत्मा को अंदर से ज्ञान वैराग का गुण प्रकट हो जाता है, विधेय मंडल उड़ने लग जाता है, विधेय मंडल लक्ष्य रहता है, गगन मंडल गरनाता रहता है। गगन गरजे गेब का जैसी गोरम गाज, दूर से आवाज आती है, दूर से जैसे यहाँ बाजे बजते हैं, और वो कान लगाता है, थोड़ा ध्यान रखता है, तब उसको वो अरे बहुत दूर से आ रहे हैं, और पास में होते हैं जब कहते हैं बहुत पास में आ रहे हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि गगन गरजे गैस का जैसी गोरम गाज, बहुत ऊंची गाज आती है, दूर से आ रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और फिर उसका कोई समझ नहीं रहती है, कैसे आवे, किधर से आवे, कहाँ आवे, उसको पकड़ नहीं सकता है। उसका सुख ले सकती है आत्मा, मिल सकती है, क्यों अगम आवाजा गेब की गरज रहो बेराट, भवन भवन में चाननो मर बदन करे। रोम रोम उसको सुन सुन के खुशी होते हैं। कभी मुखार से रटना चलती है, कभी कंठ चलता है, कभी श्वास चलता है, सोते सोते भी इसका आता रहता है। अगम आवाजें, इसकी कोई गम नहीं है, किधर से आ रही है किधर से नहीं आ रही, इसका कोई एक स्थान नहीं है। जैसे पक्षी आकाश में स्थिर हो जाते हैं, पाखे भी नहीं लाते हैं, हवा के झोंके से घूमते रहते हैं, ऐसे ही महाराज फरमाते हैं गगन मंडल में आवाजें आती रहती है, किधर से आवे इसका कोई गम नहीं है, न उसको कोई पकड़ सकता है, न उसको कोई समझ सकता है। शुद्धि बुद्धि से परे है, सूरत निरत से परे है। ऐसा केवल ज्ञान का गुण प्रकट होता है, वो आत्मा परमात्मा स्वरूप बन जाती है, वो साध लक्ष्य का अंग उसके बरत जाता है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा पारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मरो, सबने राम 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 राम, सबको राम 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 सा, सबने राम राम, सबने राम 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 राम।